नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पहली खबर जो है वो हमारी बागपत से है, जहां घने कोहरे और ठंड को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 12 तक सभी शिक्षण संस्थाओं को 28 और 29 यानी 2 दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। दरअसल जानकारी के लिए बता दें कि बागपत के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं कि शीतलहर और घने कोहरे के चलते सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों का अवकाश रहेगा। वहीं जिन शिक्षण संस्थानों में पहले से परीक्षाएं निर्धारित हैं, वहां पर स्थिति संचालित रहेगी। लेके चलते हैं आपको औरैया यूपी की ओर। औरैया सदर तहसील में लेखपाल के ऊपर हमला करने का मामला सामने आया है, जिसके कारण तहसीलदार कक्ष में घुसकर मारपीट के मामले में जनपद के लेखपालों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं लेखपाल दिनेश सेंगर के ऊपर हमला किया गया है। जिला प्रशासन से लेखपाल संघ ने आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की गुजारिश की है। उमरसाना लेखपाल दिनेश सेंगर के ऊपर तहसीलदार सदर की चैम्बर के अंदर कुछ गुंडों ने कातराना हमला किया। हम सभी जिले के लेखपाल आज इकट्ठे हैं और उन गुंडे जो वकील का जामा पहन करके आए दिन यहाँ तहसील में हमला गुंडागर्दी करते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो भी प्रशासन अगर हमसे सहयोग मांगेगा, प्रशासन से हमारी अपेक्षा है कि प्रशासन उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा करके उचित कार्रवाई करे और उन गुंडों को जेल तक पहुंचाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम प्रशासन से न्याय की आस करते हैं और सूबे के मुखिया के शासन में चाहते हैं कानून अपना राज कायम करे। तीसरी खबर है हमारी बुलंदशहर यूपी से। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल शराब सेल्समैन से हुई लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह लूट खुद सेल्समैन ने करवाई थी। आरोपी पलड़ा झाल पर देसी शराब के ठेकेदार पर सेल्समैन की नौकरी करता था। वहीं शिकारपुर कोतवाली पुलिस की गुमराह कर सेल्समैन ने चालाकी से लूट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं आरोपी ने 55,000 रुपए व रजिस्टर व मोबाइल की लूट का कराया था। अब सेल्समैन को हवालात की हवा खानी पड़ेगी। ये शिकारपुर थाना क्षेत्र में ही पल्लाझाड़ में एक सेल्समैन भगवान सिंह, जो कि सेल्समैन का काम करता है, इसने 16 तारीख की घटना बताते हुए रात में 9:45 बजे कि 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आकर इसको मारे पीटे और इसका 55,000 रुपये लूट ले गए। इसके संबंध में थाने पर तहरीर दिया, जिस पर मुकदमा लिखा गया था। लूट का मुकदमा लिखा गया, जिसके संबंध में थाना स्तर पे थाने के विवेचक प्लस थाना प्रभारी और स्वाट टीम की जनपद की टीमों ने पूरा मेहनत करके इस पे कार्य किया। तो ये जानकारी हुई विवेचना से कि इसने अपना 28,000 रुपये, इसका पहले से कुछ बकाया चल रहा था जो अपने मालिक के प्रति शराब का ही पैसा था, उसको हजम करने के नियत से और उसको अपने उसमें फायदे के लिए उसने मारपीट की झूठी घटना को लूट की घटना बताते हुए 55,000 रुपये लूट की घटना लिखा दिया। और ये सत्यता यही आई कि ये केवल मात्र मारपीट की घटना थी और इसका एक विपक्षी था जो पूर्व का सेल्समैन शिवा था। ये उस अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसका नाम से ये कर दिया कि उसी ने हमारा जो है घटना की है। इसके संबंध में अलग से विवेचना भी की जा रही है और झूठी जो सूचना दिया इसके संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब लेके चलते हैं यूपी के बलिया में। बलिया जिला जेल में निरीक्षण के दौरान कैदियों के पास मिले मोबाइल फोन ने जेल प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि बलिया कोतवाली थाना में इसकी तहरीर दी गई है और 2 कैदियों के बिस्तर के नीचे से 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं जेलर ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर मामला दर्ज करा दिया है। ये दिनांक 26/12/23 को जेल प्रशासन द्वारा जेल के बैरक की चेकिंग में 2 निरुद्ध कैदियों से 2 मोबाइल मिले थे, जिसके संबंध में जेल प्रशासन की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जो दोनों अभियुक्त थे वो बैरक संख्या 4 में है, जिसमें से एक गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम है और एक जो है वो 302 में निरुद्ध है। फिलहाल इसमें प्राप्त तहरीर के आधार पर पंजीकृत करके अभियोग आगे की कार्रवाई प्रचलित है।
अब चलते हैं यूपी के बुलंदशहर की ओर। घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो रहा है। कोहरे में विजुअलिटी कम होने से दिखाई न देने के कारण ये हादसे एक के बाद एक हो रहे हैं। वहीं बता दें कि बुलंदशहर के हाईवे 334 पर गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में छपरावत स्टैंड के पास कई वाहन आपस में टकरा गए। स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। जोरदार टक्कर लगने से कई वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें कई लोग चोटिल हुए हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब चलते हैं यूपी के अलीगढ़ की ओर। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 15 दिन से खैर मंडी परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। मांग पूरी नहीं होने पर गुरुवार को किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर और कार रैली तहसील तक निकाली गई और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। संगठन या कमजोर नहीं है। संगठन में अब तक देख लिया जो क्या स्थिति थी, संगठन बनाने देगा, अपने लिए संघर्ष करेगा। मगर वो कहिए कि हंसुआ गार भराओ दोनों में चलेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा, एक महीने बाद भी आर पार का। अब लेके चलते हैं झांसी की ओर। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के गांव में पुराने विवाद और हत्या करने का शक के चलते एक युवक ने वृद्ध की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और पुलिस को खुद ही सूचना देते हुए जुर्म कबूल कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लहचूरा थाना क्षेत्र के रोरा गांव में ब्रिजलाल अहिरवार, जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है, इनकी हत्या आरोपी राजेश, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, इन्होंने कुल्हाड़ी से कर दी है और उन्हीं के द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृतक जो पक्ष हैं उनकी तरफ से तहरीर लेकर FIR पंजीकृत कर आरोपी को शीघ्र ही जेल भेजा जाएगा। क्या वजह निकल के जो प्रथम दृष्टया जो कारण जो मर्डर हत्या का कारण निकल के आ रहा है कि जो मृतक है इन्होंने कुछ 2022 में इनकी शिकायत की थी कि इनका किसी लड़की से अफेयर है। इसी शिकायत के कारण आरोपी पकड़ा गया था और इसी वजह से 2022 से इन लोगों के बीच में दुश्मनी चली आ रही थी। बीच बीच में एक बार इन लोगों के बीच में मारपीट भी हुई थी और आरोपी को ये लग रहा था कि ये हमारी हत्या करा देगा। इसी शक बस उसने कि ये मृतक हमारी हत्या न करा दे, इसकी शक में आकर के इसने स्वयं ही उसकी हत्या कर दी। दूसरी जानकारी ये भी मिल रही है कि जो जिसने हत्या की है वो खुद कुल्हाड़ी लेके पुलिस थाने पेश हो गया था। जानकारी हाँ, ये खुद ही सूचना दिया था कि हमने हत्या कर दी थी। इस सूचना पर पुलिस पहुंची थी और इसको कुल्हाड़ी के साथ ही पकड़ लिया गया। तो क्या सर ये दिमाग में रखी थी बात कि इसने हमारी प्रेमिका से मिलने के लिए देखा होगा, शिकायत करके पकड़े गए, तो क्या ये इसके अंदर कोई अपमान महसूस किया या क्या महसूस किया उसने? ये 2022 से इनका जो आरोपी है इसका कहना है कि जब इसने शिकायत की थी तो मैं पकड़ा गया था और इसके वजह से दिक्कत हुई थी और तभी से इन लोगों के बीच में दुश्मनी। अब आगे की खबर है शामली से। शामली नगर पालिका की बोर्ड बैठक में एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। दरअसल इस बैठक में नगर पालिका बोर्ड जंग का मैदानहीन बन गया है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। सभासदों के बीच लात और घूंसे चल रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। नए साल के जश्न को लेकर पुलिस ने अपने व्यापक इंतजाम कर दिए हैं। आइए जानते हैं वो क्या क्या इंतजाम है। दरअसल 31 दिसंबर की रात चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस की तैनाती की गई है। CP एयरोसिटी, ग्रेटर कैलाश, साकेत मॉल चिन्हित किए गए हैं। नेताजी सुभाष पैलेस और पैसिफिक मॉल को भी चिन्हित किया गया है। इंडिया गेट, मुखर्जी नगर, हौस खास गांव, होटल्स भी चिन्हित किए गए हैं। रात 8 बजे से कनॉट प्लेस के पास गाड़ियां भी नियंत्रण की जाएंगी। मेट्रो रोड, DDU मार्ग, CP इनर मिडल में गाड़ियां नियंत्रित की गई हैं। रेलवे से जुड़े यात्रियों के लिए जल्द एडवाइजरी दी जाएगी। हर CCTV जिले में दिल्ली पुलिस की होगी उपस्थिति। अगली खबर हमारे यूपी के सीतापुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने नैमिषारण्य स्थित ललिता देवी मंदिर में दर्शन पूजन किए। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री ने नैमिषारण्य आश्रम में जाकर ब्राह्मण समागम में भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण कर कार्यक्रम में भाग लिया।
राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सपा ऐसे घमंडी गठबंधनों के दलों को भारत की संस्कृति और संस्कार रास नहीं आते हैं। इन्होंने विशेषकर कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ पदाधिकारी ने तो हिंदू धर्म को धोखा तक बता दिया है। अब ये दल गठजोड़ बनाकर हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं। अगर इन दलों के नेताओं को हिंदू सनातन धर्म से इतनी ही परेशानी है तो फिर इन्हें अपने चुनावी नामांकन में भी अपने आप को धर्म के कलाम में हिंदू नहीं लिखवाना चाहिए। इन नेताओं के मन में तुष्टीकरण व जातिवाद का कीड़ा है जो समय समय पर कुलबुलाने लगता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव। नमस्कार।